गरीब तो मुर्दा होता है जिसके पास सांसें तक नहीं है। आपके पास सांसें हैं मतलब आप गरीब नहीं हैं, अनमोल सांसें हैं। इसलिए कहता हूं हर श्वास का सदुपयोग करो। हर श्वास में, श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। पता नहीं कौन सी सांस आखिरी होगी। और तुम रोते रहे कागज के टुकड़ों के लिए। पैसा, मैं ये नहीं कहता कि पैसा मत कमाओ, कमाओ, पर पैसे से ज्यादा कीमती आपका जीवन है। क्यों? पैसे से ज्यादा कीमती आपका स्वस्थ शरीर है या नहीं? लाखों रुपए लोग अपने शरीर में खर्च कर देते हैं कि नहीं? लाखों रुपए, तुम्हारी आंख में जरा एक कचरा चला जाएगा और वो जरा अंदर चला गया तो लाखों रुपए तैयार हो आप आंखों के इलाज के लिए। भैया ठीक कर दे, तू 10 लाख ले ले, ठीक कर दे बस। मतलब उस 10 लाख की कोई कीमत नहीं है, आपकी रोशनी की कीमत है। क्यों? बात सही है? क्यों? तुम्हारे पांव में चोट लग गई, चल नहीं पा रहे हो, भाई साहब, डॉक्टर साहब चला दो हमें बस। उस समय चलने की कीमत है। आप अपने पांव से चल रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने हाथ से उठाकर पानी पी रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपनी वाणी से बोल रहे हैं। आप सबसे अमीर हैं। गरीब है वो जो गूंगे हैं, गरीब है वो जो अंधे हैं। बेचारे देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। वो कहें कि मैं गरीब हूं तो समझ में आता है। तुम किस बात के गरीब हो? कागज के टुकड़ों के पीछे क्यों रोते हो भैया? तुम्हारा जीवन अनमोल, तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल जीवन है। जिस दिन बीमार पड़ोगे पता चलेगा कि जीवन की कीमत क्या है। जवानी में समझ में नहीं आता, बुढ़ापे में समझ में आता है कि जीवन क्या है। जवानी में तो सब पेट जो खाओ सब पच जाता है। अच्छी नींद, अच्छी भूख जवानी में, अच्छी एनर्जी होती है। बुढ़ापे में पूछो जिसको दमा की बीमारी है, दमा, स्थमा, उससे पूछो कि सांस की कीमत क्या होती। वो सांस लेता है, ले नहीं पाता, तड़प तड़प के सांस लेता है। बोलो हां कि ना? मैया, भैया, अस्थमा वाले को लाखों खर्च कर चुका है कि भैया अस्थमा ठीक कर दो, और आप कहो तो वो 10 लाख और खर्च कर देगा, 20 लाख और खर्च कर देगा, भैया स्वस्थ कर दो। लेकिन अब पैसे से ना ठीक हो पाओगे। समय निकल गया है, बीमारियां ग्रस्त चुकी। इसलिए कहता हूं समय से जागो, समय से योग करो ताकि बीमार ही ना पड़ो। जब तक जियो स्वस्थ जियो। बीमार होने की जरूरत, क्यों बीमार पड़ते हो? कुछ भी खाते हो, उगता हुआ सूरज देखते नहीं हो, सवेरे की हवा लेते नहीं हो, सवेरे चलते नहीं हो, योग एक्सरसाइज कुछ करते नहीं हो, तो समय के पहले मर जाते हो। आपका शरीर ही आपका धन है। जिस दिन भगवान ना करे कि आप कभी बीमार पड़े, कभी कोई बीमार ना पड़े, पर जब बीमार कोई पड़ता है तब जीवन की कीमत समझ में आती है। क्यों मेरी मां? तुम छोटी सी गुड़िया थी ना जब 10-12 साल की, दौड़ के काम करती थी, अब दौड़ लोगी मेरी मां? बोलो नहीं? बुआ जी आपसे कह रहे हैं। हाँ, 10-12 साल की, जब 15 साल की आप थी तो दौड़ती थी? बोलो हाँ। अब नहीं दौड़ती हो?
क्यों नहीं दौड़ती हो? क्योंकि उल्टा सीधा खा खा के आपने शरीर बिगाड़ लिया। जो जवानी में आपने उल्टा सीधा खाया ना, उसी का दुष्परिणाम है मोटापा और ना जाने अस्थमा, शुगर और ब्लड प्रेशर लो हाई और ना जाने और क्या क्या होता, फटाफट जो भी होता भगवान जाने क्या होता। वो सारी जो है ये सब तुम्हारी जवानी में की गई लापरवाही है। जवानी में जो तुम खान पान बिगाड़ती हो उसका भुगतान तुम्हें बुढ़ापे में। हाँ या ना? कुछ भी खाई, खड़े खड़े लोग पानी पीते हैं, गड़ 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 सारा खाएंगे और एक लोटा पानी। अरे पागल, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे बाद पीना चाहिए। खड़े होकर कभी पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए। लेकिन आपको खाने का क्या? रात को आप दही खाते हो, पागल हो। रात को दही खाने की चीज है, दही सवेरे खाओ। किस महीने में दही नहीं खाते? बुआ जी बताएंगे, सब टुप्पी टाप रहो। बुआ बताओ किस महीने में दही नहीं खाते? हाँ लो मैया, ऐसे ही तुम्हारे बाल पक गए। बुरा तो नहीं मान रही हो मेरी मां? बताओ किस महीने में दही नहीं खाते? किस महीने में करेला नहीं खाते? कुंवार करेला, कार्तिक दही, मरहो न तो परहो सही। पुरानी कहावतें, पुराने नियम बने हैं, किस महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं। अब ये बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है। आजकल तो लोग जनवरी में आइसक्रीम खाते हैं। जनवरी में आइसक्रीम खाओगे तो जो आज आइसक्रीम खाई है ना, इसका परिणाम जवानी की खाए। आपको क्या लगता है? साइंस कहता है कि आपके घर में एसी चलती है, उस एसी से ग्लेशियर पिघल रहा है। साइंस कह रहा है कि आपके घर में एसी चलती है, उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जवानी में जो खा रहे हो उसका प्रभाव बुढ़ापे में दिखेगा। पहले के लोग जवानी में दूध दही खाते थे तो बुढ़ापे तक हड्डियां मजबूत थी। अब जवानी में पिज्जा बर्गर खाने वाले, तुम्हारी हड्डी 80 साल 70 साल जा तर 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 टूट जाएंगी, दम ही नहीं बचेगी। दूध दही तुमने खाया ही नहीं, कैल्शियम मिले ही नहीं, और होशियारी में घूमते रहो। खान पान उत्तम होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। हाँ या ना मेरी माँ? किस महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं ये ज्ञान होना चाहिए। खाने पीने की भी एक पुस्तिका आपको घर में रखनी चाहिए कि किस महीने क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, क्या किसके साथ खाते, क्या किसके साथ नहीं खाते। दही बड़ा खाते हो, दही बड़ा का कोई कॉम्बिनेशन है? दही किसके साथ खाते हैं और किसके साथ नहीं खाते, ये विज्ञान आपको पता है? जानो। लंबा टाइम स्वस्थ रहना है तो, नहीं रहना तो आप अच्छे हैं। पेप्सी आप पीते हैं, कोका कोला आप पीते, दूध क्यों नहीं पीते? लस्सी क्यों नहीं पीते? रस क्यों नहीं पीते? लौकी का रस क्यों नहीं पीते? टमाटर का रस क्यों नहीं पीते? लेकिन आपको तो पिज्जा खाना है, चाउमीन खाना है, बाजार की धूल जमी हुई पानी पुरियां खाना है, और फिर चिल्लाना महाराज जी हमारे रोग है, यहां दर्द है, यहां दर्द है। मरोगे। खान पान उत्तम सही है? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? खान पान बेस्ट होना चाहिए। कुछ भी मत खाओ, बाजार का कुछ भी खाने योग्य। रसगुल्ला खाना है तो मम्मी से मैया से घर में बनवाओ, मैया से। मिठाई खाना है तो घर में बनवाओ। सहमत हो? अपनी जिह्वा में ना थोड़ा 2-4 थप्पड़ जमाओ। ये जो बहुत लपलपू हो गई है, ये उल्टा सीधा खवा खवा के बीमार बनाई पड़ी है। क्यों मैया बात सही है? अपनी जिह्वा को पकड़ो, 2-4 जमाओ,
बहुत लपलपाएगी। सुखदेव भगवान कह रहे हैं जितासनो जितस्व, जीतिए प्राणों को, जीतिए। प्राण वायु पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल, इंद्रियों पर कंट्रोल। हाय हाय से बचिए। किससे बचिए? हाय हाय क्या है? अधिक लोभ, लालच। मैया, ओ माला जपने वाली मैया, सबसे बड़ा धन क्या है आप बताओ, सिर्फ आप। हाँ आप। हाँ, लाभ, राम, सबसे बड़ा धन। तुम्हारा नाम क्या? नाम है आपका? सबसे बड़ा धन क्या है? हाँ दादाजी बताओ, सबसे बड़ा धन? परोपकार। ये पीले दादाजी बताएंगे सबसे बड़ा धन। चश्मा वाली मैया गुलाबी, सबसे बड़ा धन। पीछे वाले भैया चेयर पर बैठे हैं वो, हाँ बैठे बैठे बताओ, सबसे बड़ा धन? सबसे बड़ा धन है संतोष। क्या है? गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। क्या होना चाहिए जीवन में? क्या क्या मैया, क्या होना चाहिए? पीछे वाली मैया भैया, क्या होना चाहिए? मैया क्या होना चाहिए? संतोष। संतोष मतलब मेहनत खूब करो, पैसा खूब कमाओ, पर जो दे रहे हैं विधाता उसमें संतुष्ट रहोगे तो हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। और जितना है उसमें संतुष्ट नहीं हो तो रोते रहोगे। अच्छा, आप लोगों के पास ज्यादा है कि कम है? आपके पास ज्यादा है कि कम है? मान सम्मान पैसा बहुत आपके? पता नहीं क्यों घर में नहीं रहते? आप बताओ, आपके पास बहुत है कि कम है? जोर से हैं? क्यों मैया, आपके भैया आपके पास बहुत है कि कम है? आपके पास मैया बहुत है कि कम है? बोलो, कम है? क्यों पीछे वाले भैया वो दादाजी खड़े हैं, बताओ आपके पास बहुत है कि कम है? बहुत है कि कम है? कम किसके पास है बताओ? कम है? आज हम बताएं कि आपके पास बहुत है कि कम है। सुनो, एक आदमी बोला, महाराज जी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। आप उसे मत देखो जो 10,000 के जूते पहनता है। यदि आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो 5,000 के जूते खरीदने की भी ताकत नहीं है। लोग तो 100 रुपए की चप्पल खरीदते हैं, उसमें भी ठेका, भैया 95 की देगा ना, भैया 90 की लूंगा। एक वो है जो 10,000 के जूते चप्पल पहनते हैं, और एक वो है जो 100 रुपए का जूता लेता है तो उसमें भी बोलता भैया 95 दूंगा। हाँ या ना? आप उन्हें देखते हैं जिनके पास 10,000 का जूता पहनने की हैसियत है, तो आप उनसे अपने आप को ना छोटा समझते हैं। आप उन्हें कभी ना देखिए जो 10,000 के जूते पहनते हैं, आप सदा उन्हें देखिए कि जिनके पास जूता पहनने को पांव ही नहीं है। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो हाथ में चप्पल पहन के घिसटते हैं। आपने देखे क्या?
देखे क्या, आप उनसे बेहतर हैं, इसलिए ईश्वर ने जो दिया है धन्यवाद दीजिए। क्या दीजिए? धन्यवाद। हमारी हैसियत से ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई पानी में डूब रहा है, माना उदाहरण एग्जाम्पल, एक प्रश्न पूछूं उत्तर देना, सारी जिंदगी का सार मिलेगा इस उत्तर में। एक आदमी पानी में डूब रहा है, चिल्ला बचाओ, चिल्ला रहा बचाओ 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 बचाओ, और कोई नहीं मिल रहा बचाने, और वो डूब रहा है, और वो डूब गया। अब बताओ, उस पानी में डूबते हुए व्यक्ति के सामने जूते की कीमत है, 100 एकड़ जमीन की कीमत है, करोड़ों की कीमत है, सोने की कीमत है, या सांसों की कीमत है? बोलो। उस समय उसे 100 एकड़ जमीन चाहिए या सांस चाहिए? बोलो। डूबता हुआ आदमी डूब रहा है और कह रहा बचाओ, और बचाने वाला बोले कि भाई तू मुझे अपनी सारी दौलत दे फिर बचाऊंगा, तो वो क्या करेगा? भाई तू ले ले पर बचा बचा। मतलब एक श्वास आपकी जो है वो आपकी कमाई सारी संपत्ति से ज्यादा है। ये मानते हो कि नहीं? मैया मानती हो इस बात को कि आपकी एक श्वास आपकी सारी जिंदगी की संपत्ति से कहीं ज्यादा है? बोलो हाँ, हाँ या ना? तुम रुपया पैसे के पीछे भागते हो, पर परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी सुंदर सांसें दी, इतना अच्छा जीवन दिया। आपके जीवन में पैसे की कीमत है क्या? जीवन की कोई कीमत नहीं है। अरे आप सांसें ले रहे हैं, आप लीजिए जरा गहरी सांस लो। वाह, ये जो गहरी सांस आपने ली ना मेरी माँ, इस गहरी सांस के लिए कोरोना काल में 50-50 हजार का सिलेंडर बिक गया। फिर भी तुम कहते हो हमारे पास कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे पास लेने को सांसें हैं, ये भी तो ईश्वर की संपत्ति है। 1 करोड़ एक तरफ रखो और एक सांस एक तरफ रखो, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? और तुम कहते हो हम गरीब हैं, कुछ नहीं है। अरे गरीब तो मुर्दा होता है, गरीब तो द्वापर में भगवान को पाना बहुत कठिन था, और कलयुग में भगवान को पाना बहुत सरल है। कैसे? सतयुग में भगवान कृते यध्यायते विष्णु, सतयुग में बड़ा ध्यान करना पड़ता था। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में सेवा बड़ी करनी पड़ती थी। लेकिन कलयुग में केवल लोग भगवान का नाम जपें श्रद्धा से, तो उस नाम जप के बल से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। केवल कीर्तन। लेकिन आज का आदमी कीर्तन भी नहीं करता। आज का आदमी कीर्तन भी नहीं कर रहा है। मैया से बोलो मैया कीर्तन करो, तो पंचायत 2 घंटा कर लेंगी, पर कीर्तन 2 मिनट नहीं करेंगे।
कीर्तन लोग पहले घरों में लोग कीर्तन करते थे, सारा परिवार बैठता, चलो भैया सामने भगवान जी, कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और आज पहले लोगों के घरों से कीर्तन भगवान का नाम सुनाई पड़ता था, आजकल केवल खौ 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 सुनाई पड़ता है, लड़ाई झगड़ा। हाँ या ना? इसलिए आज का गृहस्थ दुखी है, पहले के गृहस्थ सुखी थे, क्योंकि पहले के गृहस्थों के घर में शंख की ध्वनि सारे घरों से निकलती थी, घंटी की ध्वनि सब घरों से निकलती थी, कीर्तन पहले लोग गली से गुजरते थे तो शाम होती सबके घर से कीर्तन सुनाई पड़ता था, सवेरा हुआ सबके घर से घंटी कीर्तन सुनाई पड़ती। आजकल कहाँ सुनाई पड़ता है? बोलो, सुनाई पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? आप गृहस्थों ने कीर्तन करना छोड़ दिया। आपको लगता क्या होगा, क्या होगा? 10 बजे तक आप सोएंगे, उससे नहीं आप बोलते कि क्या होगा, 10 बजे तक क्यों सोएं? शराब पीते हो, आप नहीं पूछते शराब पीने से क्या होगा? सिगरेट पीते हो, क्या होगा सिगरेट पीने से? पर कीर्तन करे कोई तो लोग कहते पाखंड कर रहा, कीर्तन कर रहा, क्या होगा? देखो जरा, है ना? आज के जमाने में कोई गलत कर रहा है ना, उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा है, सवाल उससे पूछा जा रहा है जो सही कर रहा है। आजकल सवाल किससे पूछा जाता है? बोलो, सही करने वाले से, गलत करने वाले से कोई सवाल नहीं। शराब पीने वाले से कोई नहीं पूछता कि तू शराब क्यों पीता, पर माला जपने वाले से पड़ोसी पूछते क्यों, बड़े पंडित बन गए हो क्या? निंदा चुगली करने वाली महिलाओं से कोई नहीं पूछ रहा कि तुम निंदा क्यों करती हो, पर तिलक लगा ले कोई महिला तो पड़ोसन 10 सवाल, अरे बड़ी पंडितानी बन गई, तिलक लगाती है। कोई महिला तिलक लगाए ना तो पड़ोसी पूछेंगे तिलक लगाई हो, काहे लगाई हो, ऐसे वैसे। अच्छा कर रहे हैं तो लोग सवाल कर रहे हैं, और आप बुरा करो कोई ना पूछेगा। लोगों को बुराई से दिक्कत नहीं है साहब, लोगों को अच्छाई से दिक्कत है। लोग बुराई को पसंद करते हैं, अच्छाई को पसंद। वो चाहते हैं कि हम बुरे हैं तो तुम भी हमारी तरह बनो। तुम काहे पुण्यात्मा बन रहे हो? ये दिक्कत है। आप बाजार से फैशन के नाम पे फटे कपड़े पहने, कोई ना पूछेगा कि तुमने फटे कपड़े क्यों पहने, पर आप जरा तुलसी की माला गले में पहन लो, लोग 100 बार पूछेंगे ये क्या तुमने लकड़ी पहन रखी है, या क्या तुमने पहन रखा है, क्या हुलिया बना रखा है। उल्टे काम करे कोई तो लोग एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, और तुलसी की माला कोई पहने तो लोग ढेर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्यों जी, बात सही है? सही है। इसका मतलब ये है कि बुरे लोग ज्यादा हैं तो वो अच्छे लोगों पर हावी हो जाते हैं, और जब वो सारे बुरे हैं और एक अच्छा है तो उसे भी लगता है यार ये सब तो ऐसे ही हैं, चलो अपन भी ऐसे हो जाओ, तो फिर वो भी उनकी तरह। आप में से बहुत लोग चाहते हैं कि मैं तिलक लगाऊं, लेकिन आपको समाज का डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे कि देखो तिलक लगाए हो। आप में से बहुत लोग चाहते हैं मैं तुलसी की माला पहनूं, पर समाज, आप चाहते हैं लोग क्या कहेंगे, देखो तुलसी माला पहनी, समाज के डर से आप नहीं पहनते। ऐसा है या नहीं?
मुसलमान इस मामले में अच्छा है। मुसलमान सारे लोग टोपी पहनते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि लोग क्या कहेंगे कि यार तूने टोपी पहन रखी है। सारे मुसलमान टोपी पहनते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हिंदू तिलक नहीं लगाता, उसे तिलक लगाने में शर्म आती है। क्या मुसलमान को टोपी पहनने में शर्म आती है? क्या सिख को पगड़ी पहनने में शर्म आती है? बोलो, पगड़ी क्या शर्म आती है? जब सिख को पगड़ी पहनने में शर्म नहीं, मुसलमान को टोपी लगाने में शर्म नहीं, तो हिंदुओं को तिलक लगाने में शर्म किस बात की है? धोती कुर्ता पहनने में शर्म किस बात की है? तुलसी की माला पहनने में शर्म किस बात की है? और जय श्रीमन्नारायण बोलना में आपस में, इसमें शर्म किस बात की है? भैया जय श्रीमन्नारायण, भैया जय श्री कृष्णा, भैया राधे राधे। मुसलमान कभी नहीं बोलता गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, वो अपना जो उनका है वही बोलते हैं। लेकिन तुम बड़े फैशन में चलते हो, तुम नहीं बोल सकते हो भैया जय श्री कृष्णा, भैया जय श्रीमन्नारायण, कैसे है मेरा दोस्त, कैसा है, जय श्रीमन्नारायण। आप अपने दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग से क्यों, जय श्रीमन्नारायण से क्यों नहीं? गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट से क्यों? जय श्रीमन्नारायण शुभ रात्रि, भैया जय श्रीमन्नारायण शुभ रात्रि, क्यों नहीं? क्या थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आपको नहीं करना चाहिए? बोलो मैया, क्या बोलती तू? करना चाहिए परिवर्तन कि नहीं, कि सब ठीक चल रहा है? आप मेरे नौजवान दोस्तों, आप ही यदि अपने धर्म को नहीं मानोगे, नहीं जानोगे, तो फिर कौन जानेगा? कौन फिर इस भारत के इतिहास को जानेगा? आने वाला भारत तो आप ही हैं, भारत का भविष्य तो आप हैं। जब कल को आप बड़े होंगे, कल आप बुजुर्ग होंगे, कल आप दादा बनेंगे, नाना बनेंगे, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? कौन सा राह बताओगे? भारतीय संस्कृति के नाम का कौन सा पाठ पढ़ाओगे? फिर क्या विरासत बचेगी तुम्हारी? इसलिए राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 4 कमरे बनवा कर दिए। कलयुग बहुत अच्छा है, नाम के बल पर पार, नाम जपो कीर्तन, रोज प्रभात फेरी निकाला करो सवेरे। आप गांव से हो, शहर से हो? शहर में, मथुरा से हो, प्रभात फेरी निकालते हो? आप सम्मिलित होते हो? कभी कभी के रोज? पहले गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर शहर में प्रभात फेरियां होती थी। आजकल सब बंद हो गया। आप जानते हो बेटा प्रभात फेरी क्या होती है? देखो, ये बच्चा ये तक नहीं जानता कि प्रभात फेरी होती क्या है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। आने वाले भारत के बारे में कुछ ना जानेगा, केवल ये रोटी कमाना जानेगा, लुगाई लड़का का पेट भरना जानेगा, जो कि कुत्ता बिल्ली भी करते हैं। गलती इन बच्चों की नहीं है, गलती आपकी है, माता पिता की, दादा दादी की। प्रभात फेरियां बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्या भारत से बूढ़ों की संख्या कम हो गई? क्या भारत से जवानों की संख्या के बारे में आपने कुछ सोचा है? इसलिए 23 घंटा अपने लिए काम करो, परिवार के लिए काम करो, पर 1 घंटा अपने धर्म के लिए काम करो, अपने राष्ट्र के लिए काम करो। 1 घंटा राष्ट्र के लिए विचार करो, मंथन करो। क्या कर सकते हैं आप? तुम्हारी बहनों को सोशल मीडिया के द्वारा ना जाने कितने लोग फंसा रहे हैं, और वो लव जिहाद
तुम्हारी बहन से ही वो बच्चे पैदा कर रहे हैं 10-10, और फिर उन 10 बच्चों को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं सेना तैयार करके। क्या ये षड्यंत्र आप सब नहीं जान रहे हैं? आज हिंदुओं के गांव कन्वर्ट हो गए। क्या ये आपसे छिपा है? फिर भी तुम सो रहे हो, फिर भी तुम नहीं जाग रहे हो। सो हिंदू को नींद बहुत आती है। हिंदू मतलब सोया हुआ समाज। हिंदू की परिभाषा है सोया हुआ समाज। जो सोया हुआ समाज है उसे हिंदू कहते हैं। जिसे अपने परिवार के सिवा कुछ नहीं सोचता, वो हिंदू केवल परिवार के बारे में सोचता है। यदि हिंदू ने राष्ट्र के बारे में सोचा होता तो क्या भारत के इतने टुकड़े हो पाते? देश आजाद हुआ था 47 में। आजादी के तुरंत बाद टुकड़े हुए। बनाया था उनके लिए अलग से देश। कहां गए वो देश में? क्यों नहीं भेजा गया सबको? जब बंटवारा किया ही था तो अच्छे से करते। हम सब यहां रहते, वो सब वहां रहते। हम सब में से तो अब एक ना बचा वहां, पर उन सब में से अब हम ही अल्पसंख्यक हो रहे हैं। अपने ही देश में अब हम ही अल्पसंख्यक हैं। तुम्हें तो केवल टमाटर से मतलब है कि क्या भाव हो गया, आलू से मतलब है क्या भाव हो गया। तुम्हें तो केवल अपनी रोटी पकानी है। देश में क्या हो रहा है नवा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जिसे जल्दी मरना है। राजा परीक्षित जी का सवाल क्या था कि मुझे 7 दिन में मरना है। 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। इति लंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्तमे हनि। कितने दिन में मरना था परीक्षित जी को? तो परीक्षित जी ने सवाल किया, जिसे 7 दिन में मरना हो क्या करे वो? सुखदेव भगवान ने कहा, नींद कम ले, जागो और तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में ईश्वर का दर्शन करो और श्रोतव्य ज्यादा सुनो, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करो, स्मर्तव्यश्च स्मरण करो। 3 काम करने चाहिए। कथा सुननी चाहिए। कहां सुने? रोज रोज टीवी पे तो सुन नहीं सकते। टीवी पे तो रोज आती है, लेकिन आपको एक जगह बैठने का टाइम नहीं है, तो टीवी पे नहीं सुन पाते तो मोबाइल पे सुनो। आप अपने मोबाइल को निकालो, यूट्यूब पर जाओ